बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों 19 अगस्त 2024 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए बड़ी खुशखबरियों का दिन। इमरान खान की रिहाई के इम्कानात में इजाफा के साथ साथ मैंडेट की वापसी के हवाले से भी इम्कानात पैदा हो गए। इससे पहले कि इस खबर की तफसीलात में जाएँ, आपके सामने रखेंगे पाकिस्तानी कौम के साथ इमरान खान ने प्लान बी भी शेयर कर दिया। क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है। मुल्क के अंदर दो मजीद जजेस ने, आला अदालतों के दो मजीद जजेस ने अहम तरीन फैसला करते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इनकार कर दिया। आला अदलिया की जानिब से जजेस के अंदर जो है वो बगावत का मामला बड़ी तेज़ी के साथ उभर कर सामने आ रहा है और मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो अब तक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया और हैंडलर्स को खुश करने के लिए तमाम तर फैसले कर रहे हैं, उनके साथ अब 2 से 3 जजेस बाकी रह गए हैं। मामला यहीं से शुरू करेंगे। 2 जजेस जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पसंदीदा जज हैं, जिनको तकरीबन हर उस बेंच के अंदर शामिल किया जाता है जहां काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाहते हैं। ऐसा ही हुआ है जनाब। ऑडियो लीक केस के अंदर बुशरा बीबी और साकिब नसार के साहबजादे के हवाले से ऑडियो लीक का केस था। 25 जून को दबंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्मनामे में कहा था कि कानून के मुताबिक शहरियों की किसी भी किस्म की सर्वेलेंस गैर कानूनी अमल है। अब कौम को मुबारक हो, जी हाँ मुबारक तंजिया अंदाज में कौम को मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 2 जजेस ने, जिनका नाम जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान है, जो काजी साहब के फेवरेट जज हैं, इन्होंने अवाम के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त दे दी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के टेलीफोन टेप करने की इजाज़त दे दी है, जबकि जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा था कि यह गैर कानूनी अमल है। रियासत की ज़ेर सरपरस्ती कानूनी इंटरसेप्शन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 40 लाख शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना मेंबरान इस मास सर्विलेंस के इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। मुतल्लिका रिपोर्ट उन्होंने मांगी थी, 6 हफ्तों के अंदर के जमा कराएं। वज़ीर-ए-आज़म बताएं कि क्यों ये सर्विलेंस जारी है, कौन इंचार्ज है, कौन प्राइवेसी को मुतासिर कर रहा है। चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का नोटिस गया था, तमाम तर एजेंसीज़ को नोटिस जारी किए गए थे और कहा गया था कि इस हवाले से तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखें, क्योंकि 29 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार के साहबजादे नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर टेलीकॉम कंपनीज को सर्विलेंस के लिए फ़ोन रिकॉर्डिंग से रोक दिया था और साथ ही सार्फिन के डेटा तक रसाई और इसके इस्तेमाल से भी रोकने का हुक्म जारी किया था। एक गुफ्तगू 29 अप्रैल 2023 को सामने लाई गई थी और कहा गया था कि ये साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार के साहबजादे हैं। नजम साकिब, जो कि पंजाब असम्बली के हल्का 137 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट लेने वाले अबू ज़र से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें जो है वो की गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए कार्रवाई करने से रोक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के ये जो 2 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, माजी में भी इस किस्म के फ़ैसले जो हैं वो कर चुके हैं। और पूछा जा रहा है पाकिस्तानी अवाम से सोशल मीडिया पर कि क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या जस्टिस मंदोखेल साहब, क्या नईम अख्तर अफगान साहब और क्या जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, आपने सारी ज़िंदगी इस दुनिया में रहना है? क्या आपने जो है वो अगली दुनिया में नहीं जाना? आप अल्लाह ताला की ज़ात को क्या जवाब देंगे? हैरान है पाकिस्तानी अवाम और इसके साथ साथ वो तमाम तर लोग जो पाकिस्तान में आइन और कानून के ऊपर, आइन और कानून के अमल दरामद के ऊपर यकीन रखते हैं कि किस तरह से ये फ़ैसले गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर इन जज साहिबान की जानिब से लिए जा रहे हैं। और 2 अहम तरीन और बड़े केसेस, एक तोशाखाना केस और दूसरा जिसको 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है, यानी कि अलकादर ट्रस्ट केस। इन दोनों केस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा फ़ैसला। नए तोशाखाना रेफरेंस केस में इमरान खान, बुशरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समाअत की। और मतलब इसका यह है कि अब
इस मामले के ऊपर जमानत के लिए रुजू किया जा सकता है। 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत के रूबरू पेश किया गया और कहा गया नैब हुकाम ने कि इमरान खान शामिल तफ्तीश हो रहे हैं और मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भिजवा दिया और दोनों मुल्ज़मान को 2 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अब ये मामला भी ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब इस केस के अंदर भी इमरान खान और बुशरा बीबी ज़मानत करा सकते हैं। दूसरी जानिब अल-कादर ट्रस्ट का मामला है जिसे 190 मिलियन पाउंड केस कहा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बहादुर जजेस ने बड़ा इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया है। ट्रायल कोर्ट किसके कहने पर इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ ये हतमी फैसला सुनाने जा रही थी, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबिर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट जो हैं वो अदालत में पेश हुए और दोनों समाअत सलमान सफदर ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत जारी है। 35 गवाह आ चुके हैं। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर पर जर्रा जारी है। 8 मुलजिम हैं, 6 इश्तिहारी हैं और 2 मियाँ बीवी के खिलाफ केस जारी है। असल इल्ज़ाम मलिक रियाज फैमिली की हद तक है कि वो इश्तिहारी हैं। इल्ज़ाम ये है कि पटिशनर जब वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने 190 मिलियन पाउंड के हवाले से सहूलत फराम की। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनके फैमिली अकाउंट्स में चली गई। सलमान सफदर ने कहा कि रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। जस्टिस साहब ने पूछा कि बरतानिया की तरफ से रकम मलिक रियाज और फैमिली को वापस कर दी गई। रकम पाकिस्तान किसकी जानिब से पाकिस्तान भेजी गई। वकील ने जवाब दिया रकम वापस कर दी गई और मलिक रियाज फैमिली की तरफ से भेजी गई। मलिक रियाज ने इमरान खान को अल-कादर ट्रस्ट बनाने के लिए ज़मीन दी और इस पर अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी कहाँ है। सलमान सफदर ने कहा जेलम के करीब है, फंक्शनल है। उन्होंने पूछा कि क्या फंक्शनल है, उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल फंक्शनल है, ये कोई घोस्ट प्रोजेक्ट नहीं है। 458 कनाल अराजी पहले मलिक रियाज की मलकियत थी, अब यूनिवर्सिटी के नाम है और अब ये ट्रस्ट है। अदालत ने पूछा क्या ये ट्रस्ट रजिस्टर है और उस पर जो है वो मज़ीद तफसीलात भी उन्होंने मांगी और उसके बाद फिर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकते हुए समाअत बुल तक मुलतवी कर दी है। इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो ज़मानत के ऊपर हैं। 2 बड़ी डेवलपमेंट यानी गेम ऑन है इमरान खान की रहाई की और अब इमरान खान के हवाले से तमाम तर जो केसेस हैं वो मुकम्मल तौर पर बोगस साबित हो चुके, मुकम्मल तौर पर फारग हो चुके हैं। यही है वो कॉन्टेक्स्ट। ये बैकग्राउंड आपको इसलिए बताया क्योंकि इमरान खान ने कौम के साथ प्लान बी शेयर किया है। अगला प्लान क्या है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, क्या करना चाहती है वो इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने कहा फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। सारा ड्रामा, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का सारा ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। जनरल फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। वो अडयाला जेल में साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इन सब को मालूम है मेरे खिलाफ बाकी सारे केसेस फारिग हो चुके हैं। जी हाँ, वो जो कहते हैं ना कि इमरान खान किस तरह से अपने सियासी कार्ड खेलते हैं, किस तरह से मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखते हैं, तमाम तर सूरत हाल बदल कर रख दी इस मौजूदा सूरत हाल ने। जो 2 केसेस के हवाले से आज का फैसला मैंने आपके सामने रखा, तोशा खाना केस जिसमें जुडिशल हो गया और 190 मिलियन पाउंड केस जिसमें ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोक दिया गया। इसके बाद इमरान खान ने कहा कि अब ये मुझे मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये जनरल फैज़ हमीद से कुछ ना कुछ ऐसा उगलवाना चाहते हैं कि वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। ये जनरल फैज़ से कोई ना कोई बयान दिलवाएंगे कि 9 मई साजिश थी। अगर जनरल फैज़ हमीद ने मेरी गिरफ्तारी का आर्डर किया, CCTV फुटेज चोरी की तो उनको पकड़ें, मगर जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। रजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया। इमरान खान ने कहा कि ये कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद मास्टर माइंड थे। मजीद कहा फैज़ ने मुझे गिरफ्तार कराया, इनको शर्म नहीं आती। ये कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद बुशरा बीबी को हदायत देते थे। असल में कुछ इस किस्म की खबरें मुख्तलिफ अपने चेले रिपोर्टर्स के ज़रिए अखबारात के अंदर भी छपाई जा रही हैं और मुबशर लुकमान जैसे लोगों से वीलॉग्स करवाए जा रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी और फैज़ हमीद के दरमियान रब्ता था और कहा जा रहा है फैज़ हमीद के आईफोन से ये पता चला है कि बुशरा बीबी जनरल फैज़ से ली गई खबरें इमरान खान को देती थी और इमरान खान को जब बताती थी तो इमरान खान उनकी
जो है वो वलायत के, उनकी बुजुर्गी के, उनके मुर्शद होने के बकौल इनके कायल हो जाते थे, जो कि असल में फैज़ साहब ने बताया होता था। यानी इस किस्म का एक गलीज़ और मज़मूम किस्म का प्रोपेगेंडा इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जारी है। और ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि बुशरा बीबी इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ का हवाला देते हुए कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेरी कमर में छुरा घोंपा है। उन्होंने नवाज शरीफ से डील करके जनरल फैज़ हमीद को ओहदे से हटाया था। इस पर साफ़ी ने पूछा कि आप हमेशा जनरल फैज़ का दिफा करते रहे, अब जब वो गिरफ्तार हो गए तो आपको क्यों खदशा है कि वो वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। इमरान खान ने कहा, मैं किसी का दिफा नहीं करता रहा, मैं सिर्फ कह रहा था कि प्रोफेशनलिज्म यही है कि उन्हें ना तब्दील किया जाए एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब अफगानिस्तान में हालात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रहे हैं। इमरान खान ने कहा, मुझे कोई फ़िक्र नहीं अगर कोई मेरे खिलाफ गवाही देता है, मैं जनरल फैज़ हमीद की हद तक सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो तालिबान के साथ 3 साल तक मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको हटाना नहीं बनता था। मैंने जनरल बाजवा से कहा था ना हटाएं, लेकिन नवाज शरीफ के कहने के ऊपर हटाया गया क्योंकि अगली गेम ऑन करना थी इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी तब्दीलियों के हवाले से। साफ़ी ने पूछा कि आप मिलिट्री कोर्ट चले गए तो पार्टी का क्या बनेगा। इमरान खान ने कहा, पार्टी ये जो मर्जी कर लें, हमारी पार्टी आए रोज़ मजबूत हो रही है। और इमरान खान से पूछा गया कि आपको आर्मी चीफ सही नहीं मिले और DGI भी सही नहीं मिले, तो इमरान खान ने कहा कि मैंने जनरल बाजवा की मुकम्मल हमायत की, लेकिन उन्होंने मेरी कमर में छुरा घोंपा। और इमरान खान ने चीफ जस्टिस से मुतल्लिक बातचीत करते हुए कहा कि इनको डर है जस्टिस काजी फैज़ ईसा चले गए, नए चीफ जस्टिस आ गए तो आइन और कानून के मुताबिक तमाम तर मामलात आगे बढ़ेंगे, इलेक्शन की चोरी खुल जाएगी और इस चोरी के खुलने से इनको खौफ है, इनको डर है। ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ इसी मकसद के लिए की जा रही हैं ताकि ये चोरी ना खुले। मज़ीद बराए एक और मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान बुशरा बीबी के सेल का दौरा करने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में कहा गया है कि सहूलियात का जायज़ा लेना चाहते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को हासिल सहूलियात क्या हैं, देखना चाहते हैं कि दोनों को जो सहूलियात दी गई हैं क्या वो बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहदों के मुताबिक हैं या नहीं। और ये भी जो है वो इस्तदा की गई है जो है कि सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को अज़हर सदीक़ को इमरान खान और बुशरा बीबी के जेल सेल का दौरा करने के अहकाम दिए जाएँ। मोहतरम अज़हर सदीक़ साहब ने ये दरख्वास्त जो है वो ज़ाहिर की थी, जो है वो जो दरख्वास्त है वो दायर की थी और 6 जुलाई को उन्होंने जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के सरबराह जो अज़हर सदीक़ साहब हैं, उन्होंने सदर आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ को ख़त भी लिखा था कि इमरान खान को जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात नहीं दी जा रही, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी मुलाकातों के ऊपर रुकावटें डाली जा रही हैं। ख़त में कहा गया था कि इमरान खान को बुनियादी सहूलियात फ़राहम की जाएँ और अगर सहूलियात फ़राहम नहीं की गई तो आला अदालतों से रुजू किया जाएगा। ये मामला भी आहिस्ता आहिस्ता अब अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। साबिक सदर ममलकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी की जनाब दोबारा एंट्री हुई, आज वो भी मौजूद थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उनसे भी सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कमर जावेद बाजवा के कोर्ट मार्शल का, तो उन्होंने कहा कि ये आप इमरान खान से पूछें। उन्हें कहा गया कि आप सुप्रीम कमांडर थे, जनरल फैज़ पर बहुत से इल्ज़ामात लगे जिस पर आरिफ अलवी ने कहा कि बाद में बहुत कुछ होता रहा, मेरे नोटिस में बहुत कुछ था, जो अब होगा वो बहुत अच्छा होगा। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं, इमरान खान से पूछें। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इमरान खान बहुत जल्द बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि ये 1500 केसेस जो हैं वो चला चुके हैं, मज़ीद भी केस बना रहे हैं, ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। असम्बली तोड़ने के इक़दाम पर आर्टिकल 6 लगने से मुतल्लिक सवाल पर साबिक सदर का ये कहना था कि आर्टिकल 6 अगर चलाना चाहें तो कोशिश कर लें। आर्टिकल 6 क्या है? ज़िंदगी और मौत की जंग है, मैं भी यहाँ पर हूँ। और आरिफ अलवी ने मज़ीद कहा कि मैं हमेशा ऑडियो लीक के ख़िलाफ़ रहा हूँ, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का किसी को भी हक नहीं है। अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स आज इस्लामाबाद के अंदर हुई, जिसके बाद नून लीग का सारा बयानिया जो है वो दफन होकर रह गया। एक बयानिया वड्डे एंकरों, वेले करम निगारों, मुलाजम साफ़ियों की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ तरतीब दिया जा रहा है। कितना ही हैरान कुन मामला है कि गुज़श्ता तकरीबन 2 साल 4 माह और 10 दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक हाइब्रिड रजीम सिस्टम है, जिसको गैर एलानिया मार्शल लॉ भी कहा जा सकता है, जिसमें पहले जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, DGISI जनरल नदीम अंजुम थे, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे। अब PDM 2 की इस हुकूमत के अंदर
जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ हैं, DGISI जनरल नदीम अंजुम हैं, चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। लेकिन इन 2 बरसों के अंदर पाकिस्तान की इकानमी तबाह कर दी गई। पाकिस्तानी मईशत रवायती अंदाज में, जो रवायती मईशत है पहले वो तबाह की गई। अब IT और इंटरनेट से मुतल्लिक मईशत भी इंटरनेट को स्लो करके मीडिया ऐप्स पर पाबंदियाँ लगा के तबाह की जा रही है। तारीख़ के अंदर इतनी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ नहीं हुई, इतनी लाकानूनियत नहीं हुई, इतने इदारों के गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने इतने गैर कानूनी इक़दाम माजी में नहीं किए। लोगों के घरों के अंदर घुसकर पुलिस क्या कुछ करती रही, लेकिन इसके ऊपर बड़े एंकर वेले करम नगार और मुलाजम साफ़ी खामोश हैं। लेकिन सिर्फ आवाम को ये बता रहे हैं कि उस वक्त ये हुआ था, एक साबिक इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जानब से गिरफ्तारी के बाद बताया जा रहा है कि फ़लाँ कहानियाँ हुई थी। लेकिन आज का जो सच है वो नहीं बोला जा रहा कि आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन इमरान खान का पाकिस्तानी कौम के नाम यही पैगाम है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बान।